आप सब यूं सज धज कर हाथों में पूजा थाल लेकर कहाँ जा रही हैं? आज कोई त्योहार है क्या? आज गोपाष्टमी है बंधु। गोपाष्टमी? गोपाष्टमी सुनकर आश्चर्य कैसा बंधु? भारत देश में रहकर गोपाष्टमी त्योहार को ही नहीं जानते आप? बहन, हम भारतीय हैं, पर कई वर्षों से भारत में नहीं रहते। परिवार के साथ दीपावली मनाने भारत आए थे। कुछ दिन और रुक गए। दीपावली तो विश्व प्रसिद्ध त्योहार है, पर गोपाष्टमी का महत्व भी कुछ कम नहीं। भारत में यह त्योहार पूरी श्रद्धा, आस्था व उल्लास के साथ मनाते हैं। दीपावली के 8वें दिन यानी कार्तिक शुक्ल अष्टमी को ये त्योहार मनाया जाता है, यानी आज। और इसीलिए गौमाता और बछड़ों की पूजा करने हम सब गौशाला जा रहे हैं। क्या गाय की पूजा? एक चतुष्पद पशु की पूजा? चतुष्पद पशु? क्या कहते हो भाई? गाय कोई साधारण पशु नहीं है। गौ माता तो जगदम्बा है, कल्याणी है, लक्ष्मी स्वरूपा है। क्या कहती हो बहन? मैं तो समझ ही नहीं पा रहा। हिंदू समाज तो सिर्फ देवी देवताओं की पूजा करते हैं ना? बिल्कुल सही बंधु। आज गोपाष्टमी के दिन हम हिंदू तो एक साथ पूरे 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा कर लेते हैं। 33 करोड़? मैं कुछ समझा नहीं। कैसे? वो ऐसे बंधु कि हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गौ माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है और हम सब गौ माता की पूजन ही तो करने जा रहे हैं। गौ माता की सेवा और पूजा तो स्वर्ग सुखदायिनी है। गौ माता के दर्शन से तो चारों धाम के वंदन का पुण्य मिलता है। सच कहूँ तो गौ मैया अपने बच्चों को स्वर्ग सुख प्रदान करती है। आपकी गौमाता के प्रति विशेष भक्ति देखकर मेरा हृदय तो रोमांचित हो रहा है। क्या आप सब रोज इसी प्रकार गौमाता की भक्ति पूजा किया करती हैं? नहीं भैया, रोज तो हम गौ माता की सेवा करती हैं। गोपाष्टमी के दिन विशेष रूप से पूजा, आरती, बंदन का विधान है। इसका कोई विशेष कारण? हाँ बंधु, गोपाष्टमी की पूजा की एक बड़ी ही मनोरम कथा है। कैसी कथा बहनों? क्या हम वह कथा जान सकते हैं? हाँ, जरूर। पर इस तरह खड़े खड़े सुनने में तो बड़ा समय लग जाएगा। ऐसा कीजिए बंधु, आप भी हमारे साथ गौशाला चलिए। रास्ते में हम आपको कथा सुनाते जाएंगे। अति उत्तम विचार है आपका। तब तो हम भी गोपाष्टमी पूजन में शामिल हो पाएंगे। हाँ भैया, चलिए। ऐसा हुआ, कान्हा यानी कृष्ण कन्हैया ने जब छठे वर्ष में प्रवेश किया, तब एक दिन मैया, ओ मेरी प्यारी मैया। बोल मेरे लल्ला। मैया, अब तो हम बड़े हो गए हैं ना? अच्छा लल्ला, अब तुम बड़े हो गए हो, तो बताओ क्या करें? अब हम बछड़े चराने नहीं जाएंगे, अब तो हम गैया चराने जाएंगे। अरे लल्ला, गाय चराने के लिए तो जंगल जाना पड़ता है, और तू तो मेरा कितना छोटा काना है, तू अभी कैसे गैया चराने जाएगा? नहीं मैया, मैं तो अब बलदाऊ के संग गैया चराने जंगल ही जाऊंगा। हट ना करो कान्हा, तुझे तो मैं एक पल भी अपनी नजरों से ओझल नहीं रहने दे सकती। तो तुझे देखे बिना मैं पूरा दिन कैसे रहूंगी? मैया, मेरी प्यारी मैया, मैं कहाँ आपकी नजरों से ओझल रहूंगा। आप अपने नेत्र बंद करना, मैं आपको माखन खाते मिलूंगा। ऐसे जिद ना करो कान्हा, सारे दिन धूप में नंगे पैर से चलना पड़ता है, मेरा फूल सा बच्चा। जिस गौ मैया से मुझे मेरा प्रिय माखन मिलता है, उस गौ मैया को घास खिलाने से मेरे पाँव छिलेंगे क्या? उस गौ मैया की छांव में मुझे धूप सताएगी क्या? कान्हा,
बहुत जिद्दी हो गए हो तुम। तो फिर ठीक है, अब से मुझे भी माखन नहीं खाना। बड़ा नटखट है कृष्ण कन्हैया, आकर यशोदा मैया। बड़ा नटखट है रे कृष्ण कन्हैया, आकर यशोदा मैया। बड़ा नटखट है रे। आता है मैं गले से लगा लूं, लागे न किसी की नजर, मन में छुपा लूं। आता है मैं गले से लगा लूं, लागे न किसी की नजर, मन में छुपा लूं। धूप जगत है रे ममता है छैया, आकर यशोदा मैया। बड़ा नटखट है रे। मैया, मेरी प्यारी मैया, मुझे जाने दो ना। मैं बलदाऊ के साथ ही रहूंगा हमेशा। मैया मोरी, तेरी सौ में बलदाऊ को बिल्कुल तंग नहीं करूंगा। बस 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 कान्हा, ठीक है, तू जीता मैं हारी। नन बाबा से पूछती हूँ, आने दे उन्हें। अरे जरा मैं भी तो सुनूं, क्या चल रहा है मैया बेटे में। सुनिए जी, आपके प्यारे लल्ला कहते हैं वो अब बड़े हो गए हैं, अब छोटे छोटे बछड़े चराने नहीं जाएंगे, गौ मैया को चराने जंगल जाया करेंगे। क्यों लल्ला, अभी तो तुम छोटे हो ना। बाबा, गौ मैया जब चलती है ना, तो उनकी घुंघरू की खनक मुझे बंसी के धुन से भी प्रिय लगती है। गौ मैया को छूते ही मुझ में प्रेम का सागर हिलोरे मारने लगता है। जब भी गौ मैया के सिरहाने बैठता हूँ, लगता है जैसे मेरी यशोदा मैया मुझ पर लाड से हाथ फेर रही है। बाबा, बलदाऊ की तरह मैं भी सारा दिन गौ मैया के साथ रहूंगा। बाबा, मेरे अच्छे बाबा। अच्छा अच्छा मेरे लाल, तुम पंडित जी को बुला लाओ, वे गौचारण का मुहूर्त निकाल दें, तब से जाना अपनी गौ मैया के साथ। हाँ बाबा, मैं अभी जाकर पंडित जी को लिवा लाता हूँ। तुम परेशान ना हो यशोदा, पंडित जी पंचांग देखकर मुहूर्त निकालेंगे, तब तक कान्हा जंगल ना जा सकेगा, बेफिक्र रहो तुम। पधारिए पंडित जी, सब कुशल मंगल तो है ना। सब हरी कृपा है। इतनी जल्दी में नंदलाल से मुझे क्यों बुलवाया है? क्या कहें पंडित जी, ये यशोदा नंदन हट किए बैठे हैं कि गौचारण के लिए जंगल जाएंगे। इसके हट के आगे तो पूरा ब्रज हार मान जाता है। अब आप ही पंचांग देखकर एक अच्छा सा मुहूर्त निकाल दें, तो उस दिन से नटखट कन्हैया भी ग्वालबाल के साथ गौचारण के लिए जाया करेंगे। क्यों, ठीक है ना लल्ला? हाँ बाबा। मैं अभी देखता हूँ। क्या हुआ पंडित जी, आप बार बार क्या गिन रहे हैं? क्या बताऊं बहन यशोदा, बार बार गिनती कर रहा हूँ। आज ही का मुहूर्त निकल रहा है, इसके बाद 1 वर्ष तक कोई मुहूर्त नहीं। आपका लल्ला आज से ही गौचारण के लिए जा सकते हैं। मैया, मैं अब से गौचारण के लिए जा सकता हूँ। हे प्रभु, मेरा लल्ला बहुत छोटा है अभी। चिंता ना करो यशोदा, सब अच्छा ही होगा। आपका बड़ा आभार पंडित जी। आइए, मैं आपको दरवाजे तक छोड़ दूं। मैया, तो मैं जाऊं? हाँ लल्ला, जा, पर याद रखना तेरे साथ मेरी आत्मा भी जाएगी। ओ मैया,
मैया, मेरी अच्छी मैया। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, नन्हे श्याम मोर मुकुट पहनकर, हाथों में बांसुरी और पैरों में घुंघरू बांधकर, बिना खड़ताल अर्थात चप्पल पहने, नंगे पैरों से गौचारण के लिए गोपाष्टमी के शुभ मुहूर्त पर घर से निकले। वह कार्तिक शुक्ल अष्टमी का शुभ दिन था। उसी दिन से इस दिन को गोपाष्टमी के नाम से जाना जाता है। वाह, अत्यंत ही मनोरम कथा है ये। हाँ बंधु, तब से आज तक ये दिन गोपाष्टमी के रूप में मनाया जाता है। आज के दिन भक्तगण प्रातःकाल ही स्नान आदि से निवृत्त होकर गाय और बछड़े की परिक्रमा कर उनका स्वच्छ जल से स्नान कराते हैं। इसके बाद गाय और बछड़े को मेहंदी, रोली और हल्दी लगाकर उनकी बड़ी ही आस्था से पूजा अर्चना और आरती करते हैं। लो, हम पहुँच गए। मैं तो सूरत निहारूं रे, प्यारी गौ माता की। मैं तो सूरत निहारूं रे, प्यारी गौ माता की। मैं तो सूरत निहारूं रे। मुस्का दे गौ माता मुस्काना, मुस्का दे गौ माता मुस्काना, मुस्का दे गौ माता मुस्काना, मुस्का दे गौ माता मुस्काना। बड़ी ममता है, बड़ा प्यार माँ की आँखों में, माँ की आँखों में। बड़ी करुणा है, माया दुलार माँ की आँखों में, माँ की आँखों में। क्यों न देखूं मैं बारम। आज का अर्थपूर्ण दिवस व्यतीत हो चुका था। मनुष्य अक्सर अपनी दिन भर की गतिविधियों का रात में चिंतन व मंथन किया करता है। आज का दिन कितना सुखद रहा। गायें कितनी भोली दिखती हैं, मुखाकृति कितनी निरीह, निश्चल और निष्पक्ष होती है। हाँ मित्र, बड़ा ही मनोरम दृश्य था। दो आंखों में तैर रहा है परम स्नेह का नीर, हृदय कोश में भरा हुआ है वात्सल्य का क्षीर। रंभाने के स्वर ने कितने रचे प्रेम के गीत, गौशाला में गूंजे हरदम प्रेम का ही संगीत। आश्चर्यजनक, अद्भुत, निसंदेह गौमाता पूजनीय है, वंदनीय है। मूक पशु की सुनो पुकार, बंद करो ये मांसाहार, रोगों का घर मांसाहार, स्वस्थ रखेगा शाकाहार। मानव तुमको नहीं अधिकार, बंद करो ये अत्याचार, अंतर मन की सुनो पुकार, शाकाहार का करो प्रचार। अरे बहनों, आप लोग ये नारे क्यों लगा रही हो? श्रीमान, मांसाहार को पूर्णतः समाप्त करने का एक छोटा सा प्रयास है ये शाकाहार प्रचार। बहन, आप लोग बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। चाहे कोई खुश हो चाहे गालियां हजार दे, मस्त राम बन के जिंदगी के दिन गुजार दे। चाहे कोई खुश हो चाहे गालियां हजार दे, मस्त राम बन के जिंदगी के दिन गुजार दे। अरे सौरभ,
कमल, तुम लोग? अरे राहुल, दिनेश, तुम लोग यहाँ विदेश से कब आए? कितने सालों बाद आज मिलना हुआ। अरे हम लोग तो कुछ दिनों के लिए आए हैं। और बताओ, तुम सब कैसे हो? कहाँ से आ रहे हो? अरे यार, दोस्तों का जमघट था, खाना पीना नाच गाना, और क्या, एकदम बिंदास। अच्छा। हाँ यार, आज सौरभ ने पार्टी दी थी मैकडॉनल्ड्स में, वहीं से आ रहे हैं। क्या? मैकडॉनल्ड्स? वहाँ तो मांसाहार करवाते हैं। तो इसमें इतना चीखने की क्या बात है? मांसाहार तो आम बात है ना। तुम्हें हमारी चीख सुनाई दी, पर तुम्हें उन निरपराध रोते बिलखते जानवरों की चीख पुकार नहीं सुनाई दी, जिन्हें बस तुम्हारी जीवा को संतुष्ट करने के लिए मौत के घाट उतार दिया गया। अरे बहन, बात को समझो। 4 दिन की जिंदगी है, खाओ पियो मौज उड़ाओ। तो क्या शाकाहारी अपनी जिंदगी को मौत से नहीं जी सकते? उसके लिए मांसाहार जरूरी है क्या? चलो मान लिया, पर अगर पूरी दुनिया शाकाहारी हो गई तो भेड़, बकरियों, मुर्गियों आदि की संख्या दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ जाएगी। पृथ्वी पर इंसान कम, जानवर ज्यादा दिखाई देंगे। हम तो इकोसिस्टम में बैलेंस रखने का काम करते हैं। नहीं भाई, ये दुष्प्रचार मांसाहारियों ने तथा मांस बेचने वालों ने अपनी दुकान चलाने के लिए करवाया है। सुनिए, मैं आपको कुछ आंकड़े बताती हूँ। हर साल संसार भर के मांसाहारी 30 करोड़ टन मांस डकार जाते हैं, जिनके लिए पशुओं को पहले पाला जाता है। उनके चारे के लिए अकेले सोयाबीन की उपज को 2 गुना कर देना पड़ता है। अकेले सोयाबीन की खेती के लिए अधिक भूमि, अधिक पानी और अधिक खाद की जरूरत पड़ती है। अगर मांस भक्षण पर रोक लगा दी जाए ना, तो पशु जनसंख्या में अनावश्यक वृद्धि क्यों की जाएगी? अगर पूरी दुनिया मांसाहार छोड़कर शाकाहारी बन सके, तो पशुओं को रखने पालने की जरूरत ही नहीं रह जाएगी। विश्व की तकरीबन 30 लाख स्क्वायर किलोमीटर की जमीन पर इन जानवरों को पाला जाता है, ताकि आपकी थाली में पहुंचने के लिए इन्हें काटा जा सके। अगर इतनी जमीन को पेड़ों से रोप दिया जाए और धान की खेती की जाए, फल उगाए जाए, साग सब्जी उगाई जाए, तो न सिर्फ मनुष्य के लिए शुद्ध आहार की व्यवस्था होगी, बल्कि वे शुद्ध वातावरण में सांस भी ले सकेंगे। ठीक कहती हो बहन, हम इन जानवरों को नहीं काट रहे, असल में अपने आने वाले नस्ल की जीवन आयु को काट रहे हैं। भाव तो मानवता का लक्षण है भाई। कलेजा फट जाए यदि तुम इन जीवों की हत्या का दृश्य अपनी आंखों से देख लो। अगर बुच्चड़ खाने की दीवारें शीशे की बनवा दी जाए, तो इन जीवों की दारूणिक हत्या देखकर मांस तो क्या, शाकाहार भी गले से न उतरे। चलो, मैं तुम्हें कुछ दृश्य दिखाती हूँ। अरे बच्चों, कैसे हो? कहो कुशल मंगल तो हो ना। कहो, कैसे दिन कट रहे हैं? कैसी कुशल दादाजी, हमारे दिन तो बहुत मुश्किल से कट रहे हैं। क्यों? क्या हो गया? क्या बताऊं दादा, यह जीवालोलोपी दुष्ट मानव हमें प्रतिक्षण निगलता जा रहा है। हाँ मौसी, अब मानव से बचने का कोई उपाय ही नहीं रहा। यह मानव इतना क्रूर और पाशविक होता जा रहा है कि धर्म की आड़ में अपनी वासनाओं की पूर्ति कर रहा है। हाँ बेटा, बिल्कुल। कोई भी भगवान बलि के नाम पर हत्या को स्वीकार नहीं करता। दुनिया के प्रत्येक जीव समान है,
मानव को उसे नष्ट करने का कोई अधिकार नहीं। हाँ दादा, आपका कहना बिल्कुल सही है, पर हमारी व्यथा कौन समझेगा? हमारे साथ तो वे बस बुरा सलूक करते हैं। सिर्फ शैम्पू के लिए ये दरिंदा मानव हमारी आंखों में पिने गाड़ देता है और फिर हमें सदा के लिए अंधा कर देता है। कितना क्रूर है इनका धंधा। तुम्हारी बात सुनकर तो मेरा कलेजा फट रहा है चीकू। मेरी सिल्लू बेटी गर्भवती थी। कुछ दुष्ट मनुष्यों ने मुलायम पर्श के लिए उसकी जान ले ली। उसकी जान ले ली? वो कैसे? अरे बेटा, मानव के समान स्वार्थी शायद इस पृथ्वी पर और कोई न होगा। इस निर्दयी ने हंटर से पीट पीट कर उसका गर्भ गिरा दिया और फिर मालूम है उसे क्या किया? क्या किया? उसने प्रसव पीड़ा के समय ही मेरी बेटी की चमड़ी नोच ली। उस समय मुझे ऐसा लगा किसी ने जैसे मानवता का मुखौटा ही नोच लिया हो। और पता है मेरे साथ क्या होता है? मुझे खरीदने 4 ग्राहक आ जाते हैं और मेरे कान पकड़कर पिंजरे से बाहर खींच लेते हैं। मैं बेचारा क्या करूं? आंखों में आंसू लिए अपने साथियों को देखता रहता हूं। बीच सड़क पर मेरे साथियों की आंखों के सामने ही मुझे पेट से काटा जाता है। मेरे पैर अलग किए जाते हैं। मेरे पंखों को पकड़कर मेरे शरीर से खींच लिया जाता है। निर्दय, निर्मम, क्रूर इंसानों को मुझ पर दया आनी तो दूर रही, मुझे कटता तड़पता देखकर वे तो खुश होते हैं। ठीक कहते हो भाई। सवाल ये है कि जब अपनी बारी आती है तो इंसान रोता है, लेकिन जब मुर्गा या बकरा खाने की इच्छा होती है तो निसहाय प्राणी को काट कर खाता है। मुझे तो पहले खिला खिला कर मोटा किया जाता है और फिर मेरी गर्दन पर धीरे धीरे छुरा चलाकर मुझे हलाल किया जाता है। क्योंकि कहते हैं कि मैं जितना धीरे धीरे हलाल किया जाऊंगा, मुझे जितना ज़्यादा तकलीफ होगी, मैं उतना ही स्वादिष्ट और पौष्टिक हो जाऊंगा। उफ, ऐसी वेदना, ऐसी पीड़ा आखिर एक जीव दूसरे जीव को दे कैसे पाता है? और दादा, पता है लिपस्टिक के लिए ये मानव भारी भरकम दे तत्व वाली व्हेल मछली को मार उसे फोटो को रखते हैं। और दादा, हाथी दांत के आभूषणों के लिए यह सबसे ज्यादा आपके वंश को खाने में लगा है। मुझे तो इसे अपने वंशज कहने में भी लज्जा आती है। यही तो मेरा हाल है। यह मानव मुझे देवता कहता है, दूध पिलाता है, नाग पंचमी पर मेरी पूजा करता है और फिर सुंदर बेल्ट के लिए पैर पर ठोकर मेरी चमड़ी खींच लेता है। हमारे अंडों को यह मानव शुद्ध शाकाहारी अंडा कहकर बोले वाले लोगों को मूर्ख बनाकर उन्हें खिला देते हैं। क्या अंडा और शाकाहार, ये कैसे मुमकिन है? अब जरा मेरी भी व्यथा सुनो। मैं किसी का बुरा नहीं सोचती। मैं कभी किसी से कोई चाहत नहीं रखती।
मुझे आप जो रूखा सूखा देते हो वो मैं खा लेती हूँ। मेरा दूध, मेरा मूत्र और मेरा गोबर सब मानव के फायदे के लिए हैं। कुछ लोग जरा से पैसे के लिए मुझे खरीद लेते हैं। उनके थोड़े से फायदे के लिए कितनी तकलीफ सहन करती हूँ। मुझे कत्ल खाने बेच देते हैं। 4 दिनों तक मुझे भूखा रखा जाता है ताकि हीमोग्लोबिन गलकर मेरे मांस से चिपक जाए। मुझ पर गरम पानी डाला जाता है। मुझे कठोरता से पीटा जाता है ताकि मेरी चमड़ी आसानी से निकाली जा सके। मैं कातर निगाहों से देखती हूँ। शायद इन कसाईयों के मन में मनुष्यता का जन्म हो जाए, लेकिन मुझे कोई बचाने नहीं आता और मैं अपने प्राण त्याग देती हूँ। इस पावन भूमि पर कोई ऐसा नहीं है जो धर्म और कानून का पालन करके मेरे प्राण बचा सके। मानव द्वारा क्रूर अत्याचार को देखकर मैं श्राप भी नहीं दे सकती। क्योंकि मैं माँ हूँ, क्योंकि मैं माँ हूँ, माँ।